ऋषियों की इस पावन भूमि में कई ऐसी कथाएं हैं जो हमारे मस्तिष्क को झकझोर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं, महर्षि अगस्त्य और उस कन्या की जो उनकी पुत्री भी थी और धर्मपत्नी भी। यह कथा केवल विवाह की नहीं है, यह कथा है धर्म, तप, मर्यादा और उस निर्णय की जिसे आज लोग समझ नहीं पाते, लेकिन युगों पहले वही निर्णय धर्म कहलाया था। उनसे जुड़ी हुई एक ऐसी कथा है जिसे सुनकर आज भी मन ठिठक जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ऋषि अगस्त्य को अपनी ही पुत्री से विवाह करना पड़ा? आइए इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यह कथा है त्रेता युग के प्रारंभिक काल की। ऋषि अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार था। ऋषि अगस्त्य का शरीर भले ही आकार में छोटा था, लेकिन भीतर समाया हुआ ज्ञान और तप की शक्ति इतनी विशाल थी कि वह पूरे ब्रह्मांड को झुका सकती थी। उनका तेज इतना प्रचंड था कि उनके सामने देवता भी नतमस्तक होते थे। और इतना ही नहीं, प्रकृति स्वयं उनके आदेशों का पालन करती थी। इसका साक्षात प्रमाण उन्होंने दिया था। यह वही ऋषि अगस्त्य थे जिनके एक आदेश मात्र से समुद्र ने अपना अथाह जल समेट लिया और उनके जाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि प्रकृति भी चेतन होकर उनकी आज्ञा का पालन करती थी। कहा जाता है कि एक बार पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया, सारा भार उत्तर दिशा की ओर झुक गया। तब ब्रह्मांड की व्यवस्था को बचाने के लिए ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। तब अपने घोर तप और साधना से उन्होंने धरती के संतुलन को पुनः स्थापित किया और सारे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। ऋषि अगस्त्य न केवल तपस्वी थे, बल्कि वे ज्ञान और तप के अथाह भंडार थे। उनका हर कार्य और जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सच्चा बल शरीर में नहीं, बल्कि आत्मा और साधना में होता है। एक दिन ऋषि अगस्त्य भ्रमण पर निकले थे। चलते चलते उनकी दृष्टि एक अत्यंत विचलित करने वाले दृश्य पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज यानी उनके पितर एक बहुत गहरी खाई में पैर ऊपर और सिर नीचे करके उल्टे लटके हुए हैं। वे दर्द से कराह रहे थे और उनके चेहरे पर घोर हताशा थी। अगस्त्य ऋषि का हृदय कांप उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे पूर्वजों, आप इस दुर्दशा में क्यों हैं? मुझ जैसे तपस्वी के वंशज होने के बाद भी आपको यह नरक क्यों भोगना पड़ रहा है? तब उन पितरों ने कहा, पुत्र अगस्त्य, तुम्हारी तपस्या महान है, लेकिन तुम ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे बाद इस वंश का तर्पण करने वाला, इस नाम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे विवाह न करने का कारण हमारा वंश यहीं समाप्त हो रहा है और इसलिए हमें इस कष्टकारी खाई में गिरना पड़ा है। यदि तुम हमें इस नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो तुम्हें गृहस्थ धर्म अपनाना होगा और एक पुत्र को जन्म देना होगा। महर्षि अगस्त्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी। उनका जीवन केवल ईश्वरीय ज्ञान के लिए था, लेकिन पितरों का ऋण सबसे बड़ा माना जाता है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे विवाह करेंगे, लेकिन समस्या यह थी कि ऋषि अगस्त्य का तेज इतना प्रचंड था कि कोई भी साधारण स्त्री उसे सहन नहीं कर सकती थी। उन्होंने पूरे संसार में खोजा, पर उन्हें अपने योग्य कोई कन्या नहीं मिली। तब महर्षि ने अपने तपोबल का मार्ग चुना। उन्होंने संसार के सभी प्राणियों, वनस्पतियों और प्रकृति की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ तत्वों को एकत्रित करना शुरू किया। उन्होंने हिरण की आंखों की चमक ली, फूलों की कोमलता ली, चंद्रमा की शीतलता और अग्नि का तेज लिया। इन सब को मिलाकर उन्होंने एक दिव्य कन्या की रचना की।
उसी समय विदर्भ देश के राजा संतान न होने के कारण दुखी थे। तब अगस्त ऋषि ने अपनी बनाई हुई उस दिव्य कन्या को राजा के महल में पहुंचा दिया। वह कन्या लोपामुद्रा के नाम से जानी गई। धीरे धीरे समय बीता। लोपामुद्रा राजा के महल में पली बढ़ी। वे न केवल रूपवती थीं, बल्कि शास्त्रों और दर्शन की भी प्रकांड विदुषी थीं। जब वे विवाह योग्य हुईं तो महर्षि अगस्त राजा के दरबार में पहुंचे और लोपामुद्रा का हाथ मांगा। राजा डर गए। कहाँ महलों में रेशम पहनने वाली उनकी बेटी और कहाँ वन में रहने वाले कठोर ऋषि। लेकिन लोपामुद्रा ने बड़ी शांति से कहा, पिताजी, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं ऋषि अगस्त की पत्नी बनूं। मेरा जन्म ही किसी महान कार्य के लिए हुआ है। ऋषि अगस्त और लोपामुद्रा का विवाह संपन्न हुआ और लोपामुद्रा अपने राजसी वस्त्र आभूषण सब त्याग कर ऋषि के साथ आश्रम चली गई। कई वर्षों तक वे दोनों तपस्या में लीन रहे। लोपामुद्रा ने एक पतिव्रता स्त्री की तरह ऋषि की सेवा की, लेकिन उनका मन एक गौरवपूर्ण जीवन की प्रतीक्षा में था। एक दिन जब अगस्त ऋषि ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई तो लोपामुद्रा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ, लेकिन पितरों के ऋण को चुकाने के लिए जिस पुत्र का जन्म होगा वह गौरवपूर्ण परिस्थितियों में होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए वह सुख और ऐश्वर्य जुटाएं जो एक राजपुत्री का अधिकार है। ऋषि अगस्त समझ गए कि यह उचित मांग है, लेकिन उनके पास धन नहीं था और वे अपनी तपस्या को धन मांगने में नष्ट नहीं करना चाहते थे। वे इलवल और वातापी नाम के राक्षसों के पास पहुंचे जो ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। ऋषि अगस्त ने अपनी शक्ति से उन राक्षसों का अंत किया और वहां से प्राप्त अपार धन और संपदा लेकर लोपामुद्रा के पास लौटे। उन्होंने लोपामुद्रा की हर इच्छा पूरी की। इसके बाद उनके मिलन से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दृढ़स्यु रखा गया। उसने आगे चलकर पितरों का तर्पण किया और उन्हें नरक की उस खाई से मुक्त कराया। इस प्रकार महर्षि अगस्त ने अपनी ही बनाई हुई कन्या से विवाह किया ताकि सृष्टि का क्रम न रुके और पूर्वजों को मोक्ष मिले। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी ऋषि मुनियों को भी कठिन और विचित्र निर्णय लेने पड़ते हैं। तो मित्रों, ये था ऋषि अगस्त का अपनी पुत्री से विवाह करने का रहस्य। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय सनातन, जय श्री राम।